पिछली वीडियो में हमने देखा था लेबर वेरिएंसेस के जो फर्स्ट 3 बेसिक फॉर्मूले हैं। पहला लेबर कॉस्ट वेरिएंस, जिसका फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। लेबर रेट वेरिएंस, जिसका फॉर्मूला था अपना स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, जिसका फॉर्मूला था हमारा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस इक्वल्स टू स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल आर मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट पर आर। यहाँ पर ये ध्यान रखना है, यदि प्रश्न में आइडल आवर्स की सूचना हो तो यहाँ पे जो एक्चुअल आवर्स होगा वो एक्चुअल आवर्स वर्कड आएगा, जबकि बाकी समय एक्चुअल आवर्स पेड है। मतलब जितने एक्चुअल घंटे काम किया गया वो हमें यहाँ पर एफिशिएंसी वेरिएंस में दिखाना है। आइडल टाइम वेरिएंस की सूचना प्रश्न में है तो आइडल टाइम वेरिएंस निकलेगा जो हमेशा एडवर्स होता है। फॉर्मूला हो जाएगा हमारा आइडल टाइम मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट। आइडल टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा कितने घंटे काम किया गया है माइनस कितने घंटे उसका पेमेंट हुआ है। ये ब्रीफ में सारे फॉर्मूले हैं हमारे लेबर कॉस्ट वेरिएंस के, लेबर रेट वेरिएंस के, लेबर एफिशिएंसी और लेबर आइडल टाइम वेरिएंस, जिसमें बता रखा है कि हमें एक्चुअल आवर्स पेड लेना है या एक्चुअल आवर्स हमको वर्कड। ये सब फॉर्मूले हैं जो हमने कल देखे थे। आज हम देखेंगे यदि संस्था में एक से अधिक प्रकार के श्रमिक हों, एक से अधिक प्रकार, जैसे मटेरियल एक से अधिक प्रकार का रॉ मटेरियल काम में आता है प्रोडक्शन में, वैसे संस्था में एक से अधिक प्रकार की एफिशिएंसी वाले वर्कर्स भी हो सकते हैं जिनकी स्किल लेवल अलग अलग तरीके का होगा। तो यदि हमारे यहाँ पे श्रमिक अलग अलग स्किल लेवल के हैं और अलग अलग तरह से उनकी दक्षता है तो उस स्थिति में हमें यहाँ पर कुछ निकालने होते हैं। इसका नाम है आपका लेबर मिक्स वेरिएंस। जैसे हमने वहाँ पर निकाला था मटेरियल मिक्स वेरिएंस, वैसे यहाँ पर निकलेगा हमारा लेबर मिक्स वेरिएंस, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा रिवाइज्ड लेबर मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल आर मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट पर आर। यहाँ पे रिवाइज स्टैंडर्ड आर निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा, यहाँ पे रिवाइज स्टैंडर्ड आर जो हम निकालेंगे उसका फॉर्मूला हो जाएगा स्टैंडर्ड आर जो हमको क्वेश्चन में दे रखे हैं, अलग अलग ग्रेड के जो भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है, डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड आर, टोटल स्टैंडर्ड आर, जिसको हम इनपुट भी कह सकते हैं, यानी स्टैंडर्ड इनपुट मल्टीप्लाइड बाय टोटल एक्चुअल आवर्स, जिसको हम एक्चुअल इनपुट भी कह सकते हैं। यानी स्टैंडर्ड इनपुट से हमें डिवाइड करना है, एक्चुअल इनपुट से हमें मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा निकल जाएगा रिवाइज स्टैंडर्ड आर। ये हम तब निकालेंगे लेबर मिक्स वेरिएंस जब एक से अधिक प्रकार के श्रमिक संस्था में कार्यरत हों। यदि प्रश्न में आउटपुट की सूचना है तो हमें लेबर यील्ड वेरिएंस भी निकालना है। तो लेबर यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला हमारा वैसा ही हो जाएगा जैसे हमारा मटेरियल मिक्स वेरिएंस में था, क्योंकि आउटपुट तो हमारा एक ही होता है जो मटेरियल लेबर एक्सपेंसेस सबको खर्च करने के बाद तैयार होता है हमारा। तो लेबर यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला हो जाएगा एक्चुअल यील्ड यानी एक्चुअल आउटपुट माइनस स्टैंडर्ड यील्ड यानी स्टैंडर्ड आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है हमें, स्टैंडर्ड वाई के लिए ध्यान रखना है, स्टैंडर्ड यील्ड यदि स्टैंडर्ड इनपुट एवं एक्चुअल इनपुट अलग अलग हैं तो स्टैंडर्ड यील्ड को रिवाइज करके शामिल किया जाएगा, रिवाइज्ड करके लेबर यील्ड वेरिएंस ज्ञात किया जाएगा। यहाँ पे रिवाइज वैसे हो जाएगा हमारा स्टैंडर्ड यील्ड जो रिवाइज हो जाएगा वो स्टैंडर्ड यील्ड जो क्वेश्चन में गिवन है डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड इनपुट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल इनपुट। ये हमें ध्यान रखना है, यदि क्वेश्चन में इनपुट की सूचना है और इनपुट हमारा अलग अलग है स्टैंडर्ड एक्चुअल, तो फिर हमें स्टैंडर्ड यील्ड को पहले रिवाइज करना है स्टैंडर्ड इनपुट से, जैसे हम मटेरियल में करते थे, उसके बाद हमें निकालना है। और स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट आउटपुट आपका फॉर्मूला हमारा वही हो जाएगा, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट इन यूनिट्स। इसका फॉर्मूला सेम हमारा वही हो जाएगा जैसा हमने वहाँ पर निकाला था, स्टैंडर्ड कॉस्ट टीएससी जो हमने टेबल में दे रखी है डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट जो हमको टेबल में दे रखा है। ये दोनों ही सूचना हमारी टेबल वाली होंगी, ये भी टेबल की सूचना होगी, ये भी हमारी
टेबल की सूचना होगी, हमारा निकल जाएगा स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। यदि क्वेश्चन में यील्ड वेरिएंस की सूचना, हमें आउटपुट की सूचना नहीं है, तो फिर हमें निकालना है लेबर रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस। लेबर रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस हम तब निकालेंगे जब क्वेश्चन में एक से अधिक प्रकार के श्रमिक कार्यरत हो लेकिन आउटपुट की सूचना नहीं हो। क्योंकि आंसर लेबर यील्ड वेरिएंस और रिवाइज एफिशिएंसी वेरिएंस का हमेशा इक्वल आता है। फॉर्मूला हो जाएगा हमारा स्टैंडर्ड आर जो हमने एफिशिएंसी वेरिएंस में काम में लिया था, माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड आर जो हमने मिक्स वेरिएंस में काम में लिया है, मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट। तो निकल जाएगा हमारा लेबर रिवाइज एफिशिएंसी वेरिएंस। एक चीज़ हमें और ध्यान रखनी है, वैसे ही जैसे हमने मटेरियल वेरिएंस निकालते समय ध्यान रखा था, यदि प्रश्न में आउटपुट की सूचना है और स्टैंडर्ड एवं एक्चुअल आउटपुट अलग अलग है, एक्चुअल आउटपुट अलग अलग है, तो स्टैंडर्ड आर को आउटपुट से रिवाइज करके टेबल में शामिल किया जाएगा, रिवाइज्ड करके टेबल में शामिल किया जाएगा, जैसे हमने मटेरियल वेरिएंसेस में किया था। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे क्वेश्चन में आउटपुट की सूचना है। यदि आउटपुट की सूचना है और स्टैंडर्ड आउटपुट एक्चुअल आउटपुट हमारा अलग अलग है, तो पहले हम स्टैंडर्ड आवर को रिवाइज करेंगे आउटपुट से। रिवाइज वैसे ही करेंगे हम, स्टैंडर्ड आवर हो जाएगा इसमें स्टैंडर्ड आवर जो क्वेश्चन में हमको गिवन है डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आउटपुट। इस तरह से पहले हमको रिवाइज करना है, उसके बाद हमको टेबल बनानी है। अब जैसे क्वेश्चन में यहाँ पर ले रही हूँ, इस क्वेश्चन में हमें आउटपुट की सूचना दे रखी है। इसमें स्टैंडर्ड आउटपुट है हमारा 200 इकाइयाँ और एक्चुअल आउटपुट है हमारा 190 इकाइयाँ। तो चूँकि यहाँ पे पहले से आउटपुट गिवन है, दोनों अलग अलग है, तो टेबल बनाने से पहले हम पहले स्टैंडर्ड आर को रिवाइज करेंगे, फिर टेबल बनेगी हमारी। यहाँ पे 3 तरह के श्रमिक काम करते हैं, ग्रेड ए, ग्रेड बी और ग्रेड सी के। स्टैंडर्ड आर की जो सूचना है हमारी वो यहाँ पे दे रखा है। जैसे ग्रेड ए में 10 वर्कर काम कर रहे हैं और वो 100 घंटे काम कर रहे हैं, तो अपने जो टोटल घंटे हो जाएंगे ए, बी और सी में जो क्वेश्चन के अंदर स्टैंडर्ड आर हो जाएगा वो 10 वर्कर ने काम किया है 100 घंटे के हिसाब से 1000 घंटे। ग्रेड बी में 5 वर्कर्स ने काम किया है 100 घंटे के हिसाब से 500 घंटे, ऐसे 5 × 100 500 घंटे। ये क्वेश्चन में गिवन है। चूँकि आउटपुट अलग अलग है तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर रिवाइज हो जाएगा। तो ग्रेड ए के लिए हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट है हमारा 200 मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आउटपुट है 190। ऐसे बी का निकालेंगे तो 500 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाइड बाय 190। सी का भी सेम निकल जाएगा 500 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाइड बाय 190। तो हमारा फर्स्ट आ जाएगा 950 ए के लिए, बी का आ जाएगा 475 और सी का भी आ जाएगा हमारा 475। ये हमारे स्टैंडर्ड आर्स हैं आउटपुट से रिवाइज करने के बाद। तो यहाँ पे 3 तरह के हमारे वर्कर्स हैं। तो जो ग्रेड हमको दे रखी है, ग्रेड यहाँ पर एक है ए, बी एंड सी, 3 कैटेगरी के वर्कर हैं। फर्स्ट सूचना लिखेंगे हम स्टैंडर्ड की। स्टैंडर्ड में जो आर्स यानी स्टैंडर्ड आर की जो सूचना है हमारी वो ए में आ रहे हैं हमारे रिवाइज होने के बाद 950, बी है 475, सी है 475। स्टैंडर्ड रेट जो हमें दे रखी है वो है हमारी 3, 5 एंड 10। 3, 5 एंड 10 जिसको मल्टीप्लाई करके निकल जाएगी हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट। ऐसे हम निकालेंगे एक्चुअल की सूचना। एक्चुअल में एक्चुअल आर्स, एक्चुअल रेट, एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल आर्स हमको दे रखे हैं, वही मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे एक्चुअल आर्स। 8 वर्कर ने काम किया है 120, 5 वर्कर ने काम किया है 100 एंड 6 वर्कर्स ने काम किया है 80। तो ये हमारा आ जाएगा 960, ये हमारा आ जाएगा 500
और सी का आ जाएगा हमारा 480। तो एक्चुअल आवर्स हैं हमारे 960, 500 एंड 480। रेट दे रखी है हमारी 2.5, 5 एंड 8। इसको मल्टीप्लाई करके कॉस्ट निकाल लेंगे तो ये हमारी कॉस्ट आ जाएगी 2850, 2375, 4750। टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट हमारी आ जाएगी 9975। ऐसे हम एक्चुअल कॉस्ट निकालेंगे। 960 मल्टीप्लाई बाई 2.5 2400, यह आ जाएगा हमारा 2500 और यह आ जाएगा 3840। टोटल एक्चुअल कॉस्ट हमारी आ जाएगी 8740। ये निकल जाएगी पहली सूचना। अब जितने घंटे हमारे काम हुआ है इसका जो टोटल स्टैंडर्ड आर है वो हमारा कहलाएगा स्टैंडर्ड इनपुट। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड इनपुट हमारा आ रहा है 1900 और जो एक्चुअल इनपुट है, एक्चुअल इनपुट वो हमारा आ रहा है यहाँ पर 1940। चूँकि हमने इकाइयों को रिवाइज़ कर दिया है, पहले घंटों को पहले रिवाइज़ कर दिया है, तो आउटपुट यहाँ पे स्टैंडर्ड आउटपुट भी वही हो जाएगा हमारा जो एक्चुअल आउटपुट था, यानी 190। रिवाइज़ करने के बाद दोनों आउटपुट हमारे सेम हो जाते हैं। एक्चुअल आउटपुट भी है हमारा 190 यूनिट्स। अब फर्स्ट निकालना है हमको लेबर कॉस्ट वेरिएंस। फॉर्मूला हो जाएगा टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट आ रही है 9975 माइनस 8740। आंसर आ रहा है हमारा फेवरेबल 1235 रुपीज़ फेवरेबल। सेकंड निकालेंगे हम लेबर रेट वेरिएंस। ये तीनों का अलग अलग निकलेगा, ग्रेड ए, ग्रेड बी एंड ग्रेड सी। फॉर्मूला हो जाएगा हमारा स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स। स्टैंडर्ड रेट है हमारी 3, 5 एंड 10। एक्चुअल रेट है हमारी 2.5, 3, 5 एंड 8। एक्चुअल आवर्स दे रखे हैं हमारे 960, 500 एंड 480। तो फर्स्ट हमारा फेवरेबल आ रहा है 480 रुपीज़ फेवरेबल। सेकंड हमारा निल है। थर्ड 960 फेवरेबल। तो टोटल फेवरेबल आ रहा है हमारा 1440 रुपीज़ फेवरेबल। ये आ जाएगा हमारा लेबर रेट वेरिएंस का आंसर। ये फर्स्ट है हमारा लेबर कॉस्ट वेरिएंस का, ये है हमारा लेबर रेट वेरिएंस का। थर्ड हम निकालेंगे लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। फार्मूला हो जाएगा हमारा स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट। ए बी सी तीनों अलग निकालेंगे हम। स्टैंडर्ड आवर्स ए के दे रखे हैं हमको 950, बी के हैं 475, सी के हैं 475। एक्चुअल आवर्स ए के हैं 960, बी के हैं 500, सी के हैं 480। स्टैंडर्ड रेट है हमारी 3, 5 एंड 10। तो फर्स्ट हमारा एडवर्स आ रहा है 30 रुपीज़ एडवर्स। सेकंड भी हमारा एडवर्स आ रहा है 125 एडवर्स। और थर्ड भी हमारा एडवर्स आ रहा है 50 रुपीज़ एडवर्स। टोटल हमारा 205 रुपीज़ से एडवर्स आ रहा है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। फोर्थ हम निकालेंगे इसके बाद लेबर मिक्स वेरिएंस। इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारा रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर RSH निकालना पड़ेगा। RSH का फॉर्मूला हो जाएगा SH जो हमें टेबल में गिवन है डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड इनपुट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल इनपुट। यानी टोटल कितने घंटे काम किया गया है और टोटल कितने घंटे काम करना हमने तय किया था। यानी टोटल स्टैंडर्ड आर मल्टीप्लाई बाय टोटल एक्चुअल आवर्स। यहाँ पे तीनों ग्रेड कलर निकल जाएगा A, B एंड C। तो A के स्टैंडर्ड आ रहे हैं 950, टोटल आ रहे हैं 1900 और इसके आ रहे हैं 1940।
ऐसे यहाँ पे आ जाएगा 475 डिवाइड बाय 1900 मल्टीप्लाइड बाय 1940 और सी का भी सेम आ जाएगा 475 डिवाइड बाय 1900 मल्टीप्लाइड बाय 1940। RSH जो है हमारा ए का आ जाएगा 970, बी का आ रहा है 485 एंड सी का भी आ रहा है 485। ए बी एंड सी, ए का आ रहा है 470, ए का आ रहा है 970, बी का आ रहा है 485 एंड सी का भी आ रहा है 485। एक्चुअल आर्स हैं हमारे 960, 500 एंड 480। स्टैंडर्ड रेट है हमारी 3, 5 एंड 10। तो फर्स्ट हमारा फेवरेबल आ रहा है 30 रुपीज़ फेवरेबल। सेकंड हमारा एडवर्स है 75 रुपीज़ एडवर्स एंड थर्ड हमारा फिर फेवरेबल है 50 रुपीज़ फेवरेबल। एग्रीगेट आंसर हमारा आ जाएगा यहाँ पर 5 रुपीज़ फेवरेबल। ये हमारा हो गया चौथा आंसर लेबर मिक्स वेरिएंस का। पांचवा हम निकालेंगे लेबर यील्ड वेरिएंस। फॉर्मूला हो जाएगा हमारा एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय माइनस स्टैंडर्ड आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट क्वेश्चन में गिवन है हमारा 190 है। यहाँ पर हमें एस वाई को रिवाइज करना पड़ेगा क्योंकि आपका इनपुट अलग अलग है। तो एस वाई क्वेश्चन में दे रखा है 190 डिवाइडेड बाय 1900 मल्टीप्लाइड बाय 1940। तो ये हमारा आ जाएगा 194 इंटू स्टैंडर्ड कॉस्ट हम निकालेंगे यहाँ पे पर यूनिट। इसका फॉर्मूला हो जाएगा टेबल में जो आपको दे रखी थी टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट TSC, टेबल में हमारी TSC थी 9975 और आउटपुट था हमारा 190। तो ये था हमारा 9975 डिवाइडेड बाय 9975 डिवाइडेड बाय 190, यानी टेबल में टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी थी और टेबल का स्टैंडर्ड आउटपुट कितना था। इसको मैं डायरेक्ट ही सॉल्व कर देती हूँ। यहाँ पे 9975 डिवाइडेड बाय 190 मल्टीप्लाइड बाय 4, ये अपना आंसर आएगा एडवर्स में 210 रुपीज़ एडवर्स। अब यदि क्वेश्चन में आउटपुट की सूचना नहीं हो या वैसे भी आप चाहें तो एग्जाम में छठा फॉर्मूला निकाल देना लेबर रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस, जिसका फॉर्मूला था हमारा SH माइनस RSH मल्टीप्लाइड बाय SR। SH जो हमने काम लिया है एफिशिएंसी वेरिएंस में, RSH जो हमने काम में लिया है मिक्स वेरिएंस में। तो हमने एफिशिएंसी वेरिएंस में लिया था 950, 475 एंड 475 जिसको हमने आउटपुट से रिवाइज़ किया था। RSH जिसको हमने इनपुट से रिवाइज़ किया है वो है हमारा 970, 485 एंड 485 मल्टीप्लाइड बाय SR है हमारा 3, 5 एंड 10। फर्स्ट आ रहा है हमारा फेवरेबल आ रहा है 60 रुपीज़ एडवर्स आ रहा है फर्स्ट। सेकंड हमारा ये भी एडवर्स है 50 रुपीज़ एडवर्स और थर्ड भी हमारा एडवर्स है 100 रुपीज़ एडवर्स। टोटल आंसर हमारा एडवर्स आ रहा है 210। इसका आंसर सेम वही आएगा जो हमारा लेबर यील्ड वेरिएंस का था। अब हम कर लेंगे फर्स्ट वेरिफिकेशन। फर्स्ट वेरिफिकेशन होता है हमारा लेबर कॉस्ट वेरिएंस इक्वल्स टू होना चाहिए लेबर रेट वेरिएंस प्लस लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस की। तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस का हमारा आंसर आ रहा है 1235 फेवरेबल। लेबर रेट वेरिएंस का आंसर था 1440 फेवरेबल और एफिशिएंसी वेरिएंस का आंसर था हमारा 205 रुपीज़ एडवर्स। सेकंड वेरिफिकेशन होता है हमारा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस इक्वल्स होता है लेबर मिक्स वेरिएंस प्लस लेबर यील्ड वेरिएंस या फिर लेबर रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस। यहाँ पे एफिशिएंसी वेरिएंस का आंसर आ रहा है हमारा
205 एडवर्स। लेबर मिक्स वेरिएंस का आंसर हमारा आ रहा था 5 रुपीज़ फेवरेबल, और लेबर यील्ड या लेबर रिवाइज वे का फॉर्मूला आ रहा है 210 एडवर्स। ये हो जाएंगे हमारे दोनों वेरिफिकेशन। तो ये है एक कंप्लीट क्वेश्चन लेबर वेरिएंसेस निकालने का। सेम वही तरीका जो हमने अप्लाई किया था मटेरियल के लिए, वही तरीका यहाँ पे करना है, सिर्फ ये कि वहाँ पे क्वांटिटी में होती है सूचना, यहाँ घंटों में होती है। बाकी सेम उसी तरीके से आउटपुट अलग अलग है। तो सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड आर को रिवाइज करके टेबल बनानी है। इनपुट अलग अलग है तो आपको मिक्स वेरिएंस के लिए स्टैंडर्ड आर को और यील्ड वेरिएंस के लिए आपको एस वाई को रिवाइज करके दिखाना है। ये सारे फॉर्मूले इस तरह से सॉल्व होंगे आपके।